हमारे स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखिए। कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। यहाँ पे दो चीज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब ये नहीं पता कि कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है। कहते हैं कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। जब बिल्डिंग से खड़े होकर के देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है हमारा। एलिवेशन एंगल कब बनता है? जब हम ऊपर की ओर देखते हैं। कब? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टावर है वो उसकी हाइट ज्यादा है। टावर की हाइट ज्यादा है। ये बिल्डिंग है, ये टावर, और बिल्डिंग की हाइट क्या कहते हैं? 7 मीटर। 7 मीटर। और इस से इसके टॉप से जब देखा गया, टॉप से जब बिल्डिंग के टॉप से देखा गया तो टावर, अब टॉप से देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल। यहां से देखा गया तो इसका जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री का एंगल है। क्या है एंगल? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। और कहते हैं कि यहीं से जब हम इसके फुट को देखते हैं, बिल्डिंग के टावर से जो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखते हैं तो जो एंगल का मेजरमेंट आते हैं वो यहाँ पे 45 आते हैं। ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो ये हमारा फिगर है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालिए। टावर की हाइट निकालना है। अगर मैं इसको नाम देते हैं हम ए बी सी डी, तो ए डी निकालना है, सॉरी डी सी निकालना है। अब चूंकि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और ये बिल्डिंग और जो टावर और बिल्डिंग है ये दोनों जो है क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है तो दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो जो लेंथ आपकी BC है वही आपकी AE है। एक हमारे पास जो है ABC ट्राइंगल है और एक हमारे पास ट्राइंगल है DEA। क्योंकि एंगल जो बनता है वो इसमें बनता है। DEA ट्राइंगल में एंगल बनता है और किसी में एंगल ड्रॉ नहीं होता है, ध्यान रखें। तो एंगल जो है वो यहाँ पे बनता है। समझ आएगा? तो एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये। अब देखिए दोनों में कॉमन, मैंने आपको बताया था कि यार इक्वेशन जो हम बनाते हैं तो इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन आ जाए या दोनों में कोई चीज इक्वल गिवन हो। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन इक्वल क्या है? वो है BC इक्वल टू AE। तो हम BC निकालेंगे। समझ आया? तो क्वेश्चन करने से पहले जो है आपके माइंड में ये होना जरूरी है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में AB बाय BC। AB क्या है? परपेंडिकुलर है। बाय BC क्या है? बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है। क्या? 45 डिग्री। इसमें एंगल क्या है? 45 डिग्री। AB 7 बाय BC
इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 7, BC क्या है 7 है। अब लेंगे ट्राइंगल ADE, DE परपेंडिकुलर बाय EA, बेस इक्वल टू 10 45 सॉरी क्या है 60 डिग्री, एंगल क्या है इसमें 60 डिग्री। AE DE बाय EA इक्वल टू 10 60 की वैल्यू √3/1, DE इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे EA √3, DE 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और EA का √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है हमारा। BC किसके इक्वल था, BC था AE के इक्वल, तो AE के इक्वल इक्वेशन बनाएंगे DE बाय √3 इक्वल टू EA, बिकॉज EA इक्वल टू BC, क्यों, ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। सो BC 7 और EA जो है DC, DE बाय √3 इक्वल टू 7, ये इसके इक्वल है, BC 7 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DE इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई √3, ये हमारा DE। अब EC क्या है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है हमारा, BC पैरेलल टू AE, ये दोनों पैरेलल है तो इनका डिस्टेंस इक्वल होगा AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस BC क्या है, अब AB 7 है तो EC भी 7 होगा, EC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, निकालना था D से C तक, DC निकालना है तो DC है DE प्लस EC के इक्वल, DC किसके इक्वल है, इसके DC इक्वल टू DE 7 √3 प्लस EC 7, DC इक्वल टू 7 कॉमन निकालेंगे √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर है। इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.73 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई 2.73 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 51, 5
7 2 जा 14 और 5 19 अप्रोक्सीमेट मीटर। अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेट क्यों आएगा? क्योंकि जो √3 है उसकी ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, तो हमने निकालना था क्या